आज दिनांक 31 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूँकि मगध विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के जितने भी पत्र हैं, प्रत्येक पत्र में 10 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। उसमें कभी बहुविकल्पीय होते हैं या कभी विकल्प रहित भी होते हैं। इस कारण विद्यार्थियों के लिए पूर्णांक दिलाने वाले वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो 10 अंक के हैं। यदि उनमें पूर्णतः शुद्धता रही तो 10 में 10 भी मिल सकते हैं, अन्यथा अशुद्धता रही तो 10 में 0 ही मिलेंगे। इस कारण मैं विद्यार्थियों को कतिपय कवियों के बारे में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले कवि हैं चंद बरदाई, जो आदिकाल के हैं, वीरगाथा काल के हैं, और वे पृथ्वीराज चौहान के इष्ट मित्र थे, राजकवि थे, और कहा यह जाता है कि उनके साथ ही ये मोहम्मद गौरी से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रासो, जिसमें राजस्थानी हिंदी का प्रयोग है, डिंगल भाषा का प्रयोग है, और वह हिंदी का प्रथम काल है। चूँकि चंद बरदाई जिस समय काव्य रचना कर रहे थे उस समय वीरगाथा काल का समय था या आदि काल का समय था, और उस समय काव्य के 2 ही रस मुख्य माने जाते थे। एक था वीर रस और दूसरा था श्रृंगार रस। इस कारण पृथ्वीराज रासों में 2 रसों की ही प्रधानता है, वीर रस और श्रृंगार रस। वीरगाथा काल के पश्चात यदि भक्ति काल में आते हैं तो भक्ति काल में कबीरदास प्रमुख कवि हैं। कबीरदास की जो रचनाएं हैं 3 श्रेणियों में बांटी जाती हैं, साखी, सबदी और रमैनी। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। वैसे ही सबदी और रमैनी कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उनकी भाषा सधुक्कड़ी मानी गई। उनके माता और पिता का नाम नीमा और नीरू था। काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के किनारे वे नवजात अवस्था में पाए गए थे।
बुनकर का धंधा था उनका और उसी परिवार में वे पले थे। उनके गुरु का नाम आचार्य रामानंद था। आचार्य रामानंद के मुख्यतः 12 शिष्य हुए और उन 12 शिष्यों में कबीरदास भी थे। कबीरदास के सहमित्र वर्गमित्र रैदास थे, सेन थे, धन्ना थे, पीपा थे। ये सब उनके वर्ग मित्र थे। और काशी के ही मूल निवासी रैदास भी थे। इस कारण ये दोनों वर्ग मित्र मूलतः काशी के निकट के रहने वाले थे या काशी के रहने वाले थे। कबीरदास के बाद भक्ति काल में प्रमुख कवि के रूप में जायसी आते हैं। उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। वे जायस गांव के रहने वाले थे, इस कारण उन्हें जायसी कहा गया। जायसी का काल शेर शाह के समय का था। इस कारण शाहे वक्त के रूप में उन्होंने शेर शाह की भी प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाएं हैं। पहला है पद्मावत, दूसरा है अखरावट और तीसरा है आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों ग्रंथ जायसी ग्रंथावली में संकलित हैं और इनका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। यह ध्यान देने की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की 3 प्रसिद्ध रचनाओं को जायसी ग्रंथावली नामक पुस्तक में संपादित किया और उनमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम 3 रचनाएं आती हैं। इन तीनों रचनाओं के पूर्व मलिक मोहम्मद जायसी के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित लंबा आलेख, बल्कि शोध पत्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जो जायसी ग्रंथावली की भूमिका मानी जाती है। पद्मावत की प्रमुख नायिका है पद्मावती, सह नायिका है नागमती और दोनों राजा रत्नसेन की धर्मपत्नियां हैं। पद्मावती सिंघल देश की रहने वाली है और राजा रत्नसेन चित्तौड़गढ़ के। उनकी जो शैली है, 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे की योजना है। पद्मावत के जितने भी अध्याय हैं वे खंड के रूप में हैं। जैसे नखसिक खंड, गोरा बादल खंड, नागमती वियोग खंड इत्यादि। तो खंडों के रूप में उन्होंने अध्याय का बंटवारा किया है
और यह जायसी की विशेषता है। जायसी की जो भाषा है वह अवधी है। चूँकि पद्मावत दोहा और चौपाई में लिखा गया है, वह महाकाव्य है, इस कारण महाकाव्य की प्रचलित भाषा अवधी थी। इस कारण मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में ही दोहा और चौपाई में पद्मावत की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि थे। सूफी शब्द बना है सफ़ से, सफ़ का अर्थ होता है साफ, उसी से बना है सफाई, उसी से बना है साफी जो साफ करता है। तो वैसे व्यक्ति सूफी कहलाते थे जो मुस्लिम होते थे, लेकिन जो सादा जीवन उच्च विचार के साथ रखते थे और उजला वस्त्र ही धारण करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि थे और हृदय की पवित्रता के कारण उन्होंने पद्मावत नामक महाकाव्य में अपने समधर्मी अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने खलनायक बनाया है, शैतान बनाया है। नायक और नायिका के रूप में उन्होंने हिंदू राजा और रानी को रखा है। यह उनके हृदय की विशालता है। हिंदू राजा है राजा रत्नसेन और रानी है पद्मावती। पद्मावत में गुरु के रूप में हीरामन तोता है, जो राजा रत्नसेन और पद्मावती को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह एक प्रकार का मनुष्येतर पात्र है जो दूत का काम करता है, जो गुरु का काम करता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने उसे गुरु की संज्ञा दी है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिना गुरु को निर्गुण पावा। जायसी जी इसका जिक्र करते हैं कि गुरु सुआ वही है जो रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शक बनता है, मार्ग निर्देशक बनता है। इसलिए कि बिना गुरु के कोई निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। मलिक मोहम्मद जायसी के बाद जो दूसरे श्रेष्ठ कवि हैं भक्ति काल के, वे हैं महात्मा सूरदास। सूरदास आचार्य विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत दर्शन से प्रभावित थे और शुद्धाद्वैत दर्शन में बाजाप्ता निर्देश है कि वहाँ पर ब्रह्म के साथ ही कृष्ण की लीला भूमि को भी सत्य माना गया है। चूँकि ब्रह्म कृष्ण सत्य हैं, इसलिए कृष्ण की जो लीला भूमि है वह असत्य हो ही नहीं सकती। तो आचार्य विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत दर्शन से प्रभावित आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे
महात्मा सूरदास। सूरदास की 3 पुस्तकें हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर उनका बृहद ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, और उस सूरसागर में कवि के आत्मदैन्य, भक्ति, श्रृंगार और बाल वर्णन का उल्लेख हुआ है। सूरदास का जो सूरसागर है वह मूलतः गेय पद में है और वह ब्रज भाषा में है। टेक युक्त गेय पद शैली में मुक्तक काव्य सूरसागर की रचना हुई है। तो सूरसागर ब्रजभाषा में रचित है, टेक युक्त गेय पद शैली में है और वह आद्योपांत मुक्तक ही है, उसमें कथा का कोई बंधन नहीं चलता। वैसे ही सूरसारावली है, साहित्य लहरी दृष्टकूट के पदों का संग्रह है, भाषाई कौशल और कूट पद साहित्य लहरी के वैशिष्ट्य हैं। तो सूरदास जी अपनी उम्र से 10 वर्ष बड़े आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य बने थे। आचार्य वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की और अष्टछाप के कवि के रूप में सूरदास भी अष्टछाप के कवि बनाए गए। गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ मंदिर के पुजारी के रूप में सूरदास जी अन्य अपने गुरु भाइयों के साथ नियुक्त हुए थे। सूरदास वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। पुष्टिम किम तदपोषणम तदपोषणम किम तदनुग्रह कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। तो इस पुष्टि संप्रदाय में वे दीक्षित थे। सूरदास के बाद आता है स्थान भक्ति काल में तुलसीदास। सूरदास ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं और उनके पश्चात भक्ति काल में प्रमुख कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। लंका चले सुमिरि नरहरि, यानी नरहरिदास इनके शिष्य थे और वे नरहरिदास आचार्य रामानुज की स्थापित परंपरा
विशिष्टाद्वैत दर्शन में थे और विशिष्टाद्वैत दर्शन के ही विकसित स्वरूप के रूप में आचार्य रामानंद आए और रामानंद के प्रिय शिष्य नरहरि दास हुए। तो नरहरि दास के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास ने 12 पुस्तकों की रचनाएं की और भक्ति काल में वो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने 3 भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत की। पहली संस्कृत, दूसरी अवधी और तीसरी ब्रज। तीनों भाषाओं पर पांडित्य था गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रबंध काव्य की रचना उन्होंने अवधि में की, दोहावली की रचना अवधि में की, लेकिन जो गेय पद थे, गेय पद की रचना उन्होंने ब्रजभाषा में की। तो उनकी 12 रचनाओं का नाम स्मरण कर लिया जाए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, विनय पत्रिका, कवितावली। तो ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे। उसमें उनकी भक्ति भावना में समन्वयवाद की विराट चेष्टा है। जब रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस में दोहा और चौपाई दोनों का संयोग है। वह महाकाव्य है, 7 सोपानों में विभाजित। रामचरितमानस दोहा और चौपाई में है। कहीं कहीं संस्कृत और हिंदी के छंद भी आ जाते हैं, कुछ सोरठे भी मिल जाते हैं। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में संस्कृत के श्लोक हैं जो उस अध्याय की कथा की सूचना देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और दोहावली ये दोनों अवधी भाषा में हैं, लेकिन विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली ये सभी ब्रजभाषा में हैं, क्योंकि भक्ति काल में ब्रजभाषा गेय पदों की रचना के लिए प्रसिद्ध थी। इसलिए जितने गायक हुए उस समय के, उन्होंने जो कविताएं लिखी वे ब्रजभाषा में लिखी। तो इनकी ब्रजभाषा की रचनाओं में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली जैसी पुस्तकें हैं। इन्होंने कुछ खंड काव्य भी लिखे, एक घटना विशेष से संबंधित जो काव्य होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंडित जीवन का जिसमें वर्णन हो। इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जानकी मंगल
और दूसरी है पार्वती मंगल। जानकी मंगल में सीता के विवाह का उल्लेख है, पार्वती मंगल में पार्वती के विवाह का उल्लेख है। तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि थे और उनके काव्य में समन्वयवाद की आधारशिला रखी गई है। रामचरितमानस के 7 सोपान हैं, अर्थात 7 अध्याय हैं। एक बृहद ग्रंथ है, महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है, दोहा, सोरठा और चौपाई से आपूरित है। तो गोस्वामी तुलसीदास चूँकि आचार्य रामानंद के शिष्य नरहरि दास के शिष्य थे, इस कारण उन्होंने आचार्य रामानुज के सिद्धांत के अनुकूल कैंकर्य भाव या दास्य भाव की स्थापना की। इनके पूर्व इनके आचार्यों ने, गुरु भाइयों ने यह प्रयास किया था भक्ति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में मर्यादावादी भक्ति का परिचय दिया है। मर्यादावादी आखिर जो मर्यादा के आधार पर आधारित हो, जिसमें अश्लीलता नहीं हो, जिसमें साहित्य विरोध की बातें नहीं हो, वैसे कवि थे गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना का अंत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी एक समन्वयवादी कवि थे, जिन्होंने 3 भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत की, पाली भाषा संस्कृत, दूसरी अवधी और तीसरी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग, 3 भाषाएं संस्कृत, अवधी और ब्रज। रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान के जो आरंभ के श्लोक हैं वे संस्कृत में। रामचरितमानस की दोहे और चौपाई की रचना अवधी भाषा में हुई है। राम के जीवन से संबद्ध जो दोहे रचे गए हैं, कुछ रामचरितमानस के भी हैं जो इसमें संकलित हो गए हैं, तो उन दोहों की भाषा भी अवधी है। लेकिन जितने इनके गेय पद हैं, गेय पद से संबद्ध साहित्य, उसमें पूर्णतः ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और वह ब्रज भाषा साहित्यिक है, परिनिष्ठित है। इस कारण वे ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान थे।
सूरदास के काव्य में मूलतः श्री कृष्ण के लीला पूर्ण जीवन का दो ही खंडों का विवेचन हुआ है। पहला है बाल लीला और दूसरी है श्रृंगार लीला। बालक कृष्ण और बलराम दोनों कंस के पास पहुंचते हैं, उसके सैनिकों के साथ मल्ल युद्ध होता है, गज के साथ युद्ध होता है और उसमें विजयी होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो सूरदास की परंपरा का अनुपालन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कुछ पदों की रचना की है। ऐसा लगा उनको कि जो हमने श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में, उनकी कथा के बारे में अभी तक प्रयोग नहीं किया है, इसलिए उस पर एक स्वतंत्र पुस्तक होनी चाहिए। जैसे राम के जीवन से संबंधित रामचरितमानस था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने श्री कृष्ण के नाम पर श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। एक छंद विशेष है बरवय। बरवय छंद के आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बरवय रामायण। कवित्व शैली पर जो काव्य लिखा उसका नाम है कवितावली। यानी एक छंद विशेष पर कथा का नामकरण करना तुलसीदास की विशेषता थी। दोहावली में दोहा की प्रधानता, कवितावली में कवित्व की प्रधानता। इस कारण गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य सूरदास आदि अन्य भक्त कवियों से अधिक व्यापक है। तुलसीदास की जो भक्ति है वह दास्य भाव की थी, यानी सेवक और सेव्य का भाव। यह उनकी कथाओं में भी है, व्यक्तिगत जीवन में भी। सूरदास ने मात्र बाल और श्रृंगार लीला का ही वर्णन किया है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने 11 रसों का वर्णन किया है जो रामचरितमानस आदि पुस्तकों में संकलित है। तो गोस्वामी तुलसीदास के बाद एक और कवि आते हैं जो राम कथा से ज़्यादा संबद्ध हैं, और वे हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास रीति काल और भक्ति काल के मध्य की अवस्था के थे। इस कारण रीति काल और भक्ति काल के अनुकूल आचार्य केशवदास की रचनाएं प्रस्तुत हो जाती हैं। कहीं कहीं पूर्ण भक्ति है, कहीं कहीं पूर्ण श्रृंगार है, और कहीं कहीं भक्ति और श्रृंगार के बीच की कड़ी है। लेकिन केशवदास को रामचंद्र
चंद्रिका में मूलतः अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस कारण उसमें कविता बोझिल हो गई है, अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्रिका में मार्मिक कथा का संकेत नहीं है। हाँ, संवादों को व्यापक रूप में जरूर रखा गया है, जैसे अंगद रावण संवाद इत्यादि। रामचंद्र जो चंद्रिका है उसकी द्रूहता का पता इसी उद्धरण से लग सकता है। वह उद्धरण है, विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। विष का अर्थ सामान्य रूप से जहर लिया जाता है, लेकिन जहर का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। विष का अर्थ उन्होंने जल लिया है, यानी जल से भरी हुई गोदावरी सबको सुख देती है। कहने का भाव उनका ये है, मूलतः यहाँ पर विरोधाभास है। लगता है कि विरोध है, लेकिन आभाषित वह होता है और व्याख्या के क्रम में वह विरोध दूर हो जाता है। तो रामचंद्र चंद्रिका में एक कठिन काव्य के प्रेत के रूप में आचार्य केशव दास प्रतिष्ठित किए गए। आचार्य केशव दास भक्ति काल और श्रृंगार काल की वयः संधि के कवि थे। वयः संधि यानी दोनों का मेल, जब भक्ति काल का अंत हो रहा था, श्रृंगार काल का आरंभ हो रहा था, उसी समय आचार्य केशव दास का जन्म हुआ। केशव दास ने अलंकार को प्रमुखता प्रदान की। काव्य को आम आदमी के लिए वर्जित किया गया है। तो केशव दास ने जो रचनाएं प्रस्तुत की वे अद्वितीय हैं और उनका साहित्य रामचंद्र चंद्रिका मूलतः भक्ति से युक्त है, लेकिन भक्ति पर बोझिल वहाँ उनका अलंकार हो गया है। इस कारण उसमें कहीं कहीं विसंगतियां भी दिखाई पड़ती हैं। अलंकार का बहुप्रयोग होने के कारण भाषा दबी हुई महसूस की जा सकती है। केशवदास के पश्चात यदि सामान्य कवि की आलोचना की जाए तो केशवदास के बाद जो समय आता है वह श्रृंगार काल का आता है, बल्कि केशवदास के जीवन काल में ही श्रृंगार काल के अंश आ गए थे।
और उस श्रृंगार काल में श्रृंगार की प्रधानता रही। श्रृंगार काल के में 3 प्रकार की काव्य धाराएं हुई, और वे 3 काव्य धाराएं हैं रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों श्रेणियों में बहुत से कवि आ जाते हैं। लेकिन उस काल के कवियों को देखा जाए तो उन कवियों में श्रेष्ठ यदि कोई सिद्ध होता है तो है बिहारी लाल। बिहारी लाल ने एक ही रचना की है और वह है सतसई, यानी 700 से अधिक दोहे प्रयुक्त हुए हैं। बिहारी लाल की जो काव्यगत विशेषता है वह इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि बताता है। यानी सीमित स्थान में असीमित तथ्य को ढूंढ देना, यह अंधे कवि सूरदास की विशेषता थी। सूरदास ने कहीं भी बिहारी लाल ने जो रचनाएं प्रस्तुत की, बल्कि एक ही उनकी रचना है, उस रचना में 2 छंदों का प्रयोग किया है। पहला है दोहा और दूसरा है सोरठा। कुल मिलाकर इनके काव्य में करीब 50-60 सोरठे होंगे, शेष दोहे ही। 700 से कुछ अधिक दोहों की रचना के बाद बिहारी लाल अमर हो गए। इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि या सूत्र शैली का प्रयोग करने वाला कवि बताया गया है, और श्रृंगार काल के ये श्रेष्ठ कवि। तो 3 धाराएं हैं रीति काल की, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्य धारा में 4 कवि आते हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। यानी रीति मुक्त काव्य धारा में मात्र 4 कवि, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इन चारों कवियों ने श्रृंगार काल की पारंपरिक विचारधारा से अपने को अलग रखा। इन्होंने नायिका के रूप वर्णन में अश्लीलता नहीं दिखाई। रूप वर्णन इनके काव्य में सीमित है लेकिन मर्यादित है। इन चारों कवियों की विशेषता ये थी कि इन चारों कवियों की प्रेमिकाओं ने इन्हें प्रेम पाश में बांध करके ठग लिया था, और बाद में ये आत्माभिव्यक्ति करने लगे, और वही आत्माभिव्यक्ति इनके काव्य की विशेषता बन गई।
और उसी के माध्यम से काव्य भी रचित हो गया। तो घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये चारों कवि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, और उसमें भी घनानंद सबसे अधिक प्रसिद्ध है। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। उसके राज दरबार में रह करके कविता की रचना करने वाले थे। इनका प्रेम सुजान नाम की वेश्या से था, और वह सुजान इन्हें इतनी प्रिय थी कि उस पर ये सब कुछ न्यौछावर करने वाले थे। एक बार सुजान ने इन्हें गाने के लिए कहा। ये गा नहीं सके। बाद में जब वह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में गई और उसके कहने पर ये गाने लगे, तो मोहम्मद शाह रंगीले ने इनको अपने सभा से नहीं, राज्य सीमा से ही बाहर चले जाने का आदेश दिया। ये अपनी प्रेमिका सुजान के पास गए कि शायद ये हमें अपने पास रख ले, हमारे साथ रहे, लेकिन सुजान ने इन्हें अस्वीकार कर दिया और बाद में इनके प्राणांत हो गए। तो घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर चारों कवियों ने जो काव्य में भाव की अभिव्यक्ति की है, वह अभिव्यक्ति कल्पित नहीं है, बल्कि भुक्त अभिव्यक्ति है, जिसको भोगा है इन लोगों ने। चारों की प्रेमिकाओं ने इन्हें त्याग दिया था किसी कारणवश, और ये चारों कवि उदात्त प्रेम के, भावनात्मक प्रेम के कवि हो गए। इनके प्रेम को अलौकिक प्रेम कहा जा सकता है, पारलौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम, अशारीरिक प्रेम, अदेही प्रेम कह सकते हैं। लेकिन इन चारों में श्रेष्ठ कवि थे घनानंद। घनानंद शब्द के दो अर्थ हैं वहाँ पर। एक आनंद के घन यानी कृष्ण, एक घनानंद का अर्थ कवि, और एक घनानंद का अर्थ होगा आनंद का समूह। इसी तरह से सुजान के भी दो अर्थ हैं। एक सुजान का अर्थ सुजान वेश्या है, और दूसरा सुजान यानी सुज्ञान अर्थात कृष्ण है। इस प्रकार प्रसंग के अनुकूल इनके द्वारा जो भाषा प्रयुक्त हुई है, उसमें शब्दों का वैशिष्ट्य पता चलता है। एक शब्द किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, यह प्रसंग पर निर्भर है। तो आज मैंने कतिपय कवियों के बारे में वस्तुनिष्ठ
प्रश्नों की उत्तर सूची प्रस्तुत की, उनकी संक्षिप्त जीवनी के साथ। अगले वर्ग में भी यह प्रयास किया जाएगा कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक संभावित उत्तर सूची बता दी जाए, जिसके चलते आपको आगामी परीक्षा में अधिक अंक मिल सकें। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है। हमारी सरकार ने आगामी 16 तक लॉकडाउन को बरकरार रखने का आदेश निर्गत किया है। इस आदेश का अनुपालन करते हुए हम घर में ही रहें, घर से ही अध्ययन और अध्यापन में आप और हम जुड़े रहें, हम स्वस्थ रहें, समाज को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।